कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने अंदर कितनी ही दुनियाएं समेटे हो सकती है। आज हम 4 अप्रैल के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही दिन इंसानियत के 3 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे दिखाता है। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना कि एक ही दिन देश के लिए जान देने का जज्बा भी हो, पूरी इंसानियत को बचाने वाली कोई वैज्ञानिक खोज भी हो और जिंदगी और मौत से जूझते किसी इंसान को बचाने का कोई चमत्कार भी। पर ये कोई कहानी नहीं, ये 4 अप्रैल की हकीकत है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहली कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हमें त्याग और बलिदान की याद दिलाती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसके लिए देश की आज़ादी अपनी जिंदगी से कई ज्यादा बड़ी थी। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, सिर्फ 19, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक पूरी जिंदगी की कहानी है जो बहुत बहुत जल्दी खत्म हो गई। जी हाँ, महज 19 साल। ये उम्र थी क्रांतिकारी असित रंजन भट्टाचार्य की, जब उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। सोचिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना बड़ा बलिदान। लेकिन सवाल उठता है कि भाई इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी प्रेरणा मिली कहाँ से? तो जवाब है उस दौर के महान क्रांतिकारियों से। सूर्य सेन और खुदीराम बोस जैसे वीरों के रास्ते पर चलकर ही असित रंजन ने भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। उनकी जिंदगी भले ही छोटी थी, पर उसका हर पल देश के नाम था। 1915 में श्री हट्टा में पैदा हुए, जो आज बांग्लादेश में है। बचपन से ही दिल में आज़ादी की लौ जल रही थी और इसी वजह से वो अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी समूह का हिस्सा बन गए। फिर 1933 में इटाखोला डकैती कांड में शामिल होने के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें पकड़ लिया और महज 19 साल की उम्र में 2 जुलाई 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो एक तरफ जहां एक नौजवान अपनी जान देश पर कुर्बान कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उसी 4 अप्रैल को दुनिया के किसी और कोने में विज्ञान की एक ऐसी खोज हो रही थी जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की जान बचाने वाली थी। कौन सोच सकता था भला कि एक मामूली से नींबू के रस में सेहत का वो खजाना छिपा हो सकता है जो इंसानियत के लिए इतना जरूरी साबित होगा। पर 4 अप्रैल 1932 को इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला था। तो हुआ ये कि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सी ग्लेन किंग ने इसी दिन उस जादुई तत्व को अलग करने में कामयाबी हासिल की जिसे आज हम सब विटामिन सी के नाम से जानते हैं। ये वो खोज थी जिसने दुनिया को सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजें हमारी सेहत के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो सकती हैं। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। प्रोफेसर किंग और उनकी टीम ने हजारों नींबुओं पर सालों तक रिसर्च की, दिन रात मेहनत की, तब जाकर वो उस कीमती तत्व को अलग कर पाए। ये विज्ञान के लिए उनके जुनून और सब्र का ही नतीजा था। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जब इंसानी जिद ने मौत को भी कुछ देर के लिए रोक दिया था। साल था 1969 और तारीख एक बार फिर 4 अप्रैल। इस दिन मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा कारनामा जो किसी सपने के सच होने जैसा था। टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट में डॉक्टर डेंटन कूली और डॉक्टर डोमिंगो लियोटा ने वो कर दिखाया था जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दुनिया में पहली बार एक इंसान के शरीर में एक मशीन को दिल की तरह धड़कने पर मजबूर कर दिया। ये विज्ञान की एक ऐसी जीत थी जिससे लाखों लोगों के लिए उम्मीद का एक नया दरवाजा खोल दिया। हास्केल काप, ये नाम था उस मरीज का जिन्हें ये कृत्रिम दिल लगाया गया था और वो उस मशीन के सहारे पूरे 65 घंटे तक जिंदा रहे। ये नंबर शायद छोटा लगे, पर उन 65 घंटों का मतलब बहुत बड़ा था। उन्होंने भविष्य के लिए रास्ते खोल दिए। लेकिन उन 65 घंटों का असली मतलब क्या था? वो कृत्रिम दिल असल में एक पुल जैसा था, जिंदगी और मौत के बीच का एक पुल। उसने मरीज को तब तक जिंदा रखा जब तक कि डोनर का एक असली दिल नहीं मिल गया। ये ब्रिज टू ट्रांसप्लांट की एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो ये थीं 4 अप्रैल की 3 कहानियां। एक कहानी शहादत की, एक कहानी खोज की और एक कहानी जिंदगी को बचाने की जिद की। तीनों कहानियां बिल्कुल अलग हैं, पर तीनों में एक बात कॉमन है और वो है इंसान का कभी हार न मानने वाला जज्बा। एक ही तारीख पर इंसानियत के कितने अलग अलग रंग। एक तरफ बहादुरी, दूसरी तरफ जिज्ञासा और तीसरी तरफ जीने की जिद। ये तीनों ही कहानियां हमें बताती हैं कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इतिहास में दर्ज कोई एक अकेली तारीख
हमें इंसानियत के पूरे सफ़र के बारे में, हमारे संघर्षों के बारे में और हमारी जीतों के बारे में आखिर क्या-क्या सिखा सकती है। शायद यही कि हर दिन अपने आप में एक पूरा इतिहास होता है।